हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भागवत के जौन परम गूढ़ विषय के आपके सामने प्रस्तुत कर रहल हई। भागवत में ओकर शीर्षक है उद्धव के व्रज यात्रा। यह विषय के लेके हिंदी साहित्य में भक्त शिरोमणि सूरदास जी से लेके महाकवि रत्नाकर तक असंख्य कविगण हजारों रचना कैले बाड़न। साहित्यकार लोग और दार्शनिक लोग सैकड़ों ग्रंथ में यह गूढ़ विषय पर व्याख्या कैले बाड़न। फिर भी ऐसन लागेला कि केहू भी पूरा तरह से यह विषय के गहराई में डूब के एक सतह तक ना पहुंच पाइल। हजारों बरिस से बड़का बड़का संत और कथावाचक उद्धव के व्रज गमन के कथा सुनावत आवत आ रहे कि कह तरह श्री कृष्ण उद्धव के एक खातिर ब्रज भेजलन कि हुआ जाके उ राधा और गोपियन के ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उ लोगन के मुक्ति के रास्ता दिखावे और कृष्ण के प्रेम के कारण विरह के जौन दुख सागर में वो डूब रहल हई, ओह दुख के अंधकार से निकाल के उ लोगन के ज्ञान के रोशनी प्रदान करे, जैसे उ सब मोह के माया जाल से निकल के एगो शाश्वत शांति के पावे। हजारों बरिस से ई कथा सुनावत जा रहल हा और भक्त सुनत आ रहल बाड़न। बाकी आध्यात्म के रहस्यवाद के लेखा ये उद्धव प्रसंग इतना गूढ़ और गहन है कि केहू भी माई के लाल एकर दावा ना कर सकेला कि हम एकर गूढ़ दर्शन के समझ ले हई और अब हम दूसरा के एकर अर्थ समझा सकत हई। हम एकर दावा तका कोशिश भी ना कर सकीले। हम तो जे कुछ ग्रंथ में पढ़ले हई, जे कुछ साहित्य में ढूंढले हई, जे कुछ महात्मा संत और बड़का बड़का कथावाचक लोग से सुनले हई, ओकरे आधार लेके जैसन हमके भगवती वीणा पाणी प्रेरणा दिले हई, वैसने कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहल हई। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लइका रहन। आयु में श्री कृष्ण से थोड़ी का बड़। उनका असली नाम बृहदबल रहे। बचपन में ही उनका देवता लोक के गुरु भगवान बृहस्पति आपन शिष्य बना लिहले रहन।
देवगुरु बृहस्पति से उनका ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति भई। जैसे वो हमेशा भगवान के अलख, निरंजन, निर्गुण और निराकार रूप के चिंतन में मस्त रहत रहन। ऐसे ही जानत बूझत भी कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, उनका श्री कृष्ण के यह साकार शारीरिक रूप से कोई मोह ना रहे। और जैसन अक्सर ज्ञानियन में होखेला, उनकर मन में भी कहीं ज्ञान के अहंकार छिपल रहे। और भगवान तो अपन प्रिय भक्तन के जेकरा से वो प्रेम करेलन, अहंकार और अभिमान रहे ना देवेलन। यह श्री कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा आयल रही, राजकाज के काम वहां के चारों ओरी से घेरले रहे। अवते ही वहां के सबसे पहले कंस के वध करके ओह आताताई के अत्याचार से प्रजा के मुक्ति दियोलन। फिर माता पिता के कंस के कारागार से मुक्त करैलन। महाराज उग्रसेन के काल कोठरी से निकाल के उनकर फिर से राज तिलक कैलन। फिर राजकुल के मर्यादा के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करके गुरु आज्ञा से संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके विद्या अध्ययन कैली। वहां के खाली 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण कैली। ओकरा बाद गुरु माता के कहला पर उनकर मृत बेटा के तलाश में गईली। पहले समुद्र तल में पांचजन्य शंख के अंदर छिपल ओह महाअसुर से युद्ध कैली। फिर स्वयं यमपुरी यमराज के पास गईली। वहां से पुनर्दत्त के लेके आईली और ओकरा के पुनर्जीवन प्रदान करके गुरु दक्षिणा के कर्ज चुकैली। ओकरा बाद जब जरासंध कई औक्षणी सेना के संगे मथुरा के घेर लेहलस, तो दाऊ भैया के संगे अकेले ही ओकर सगरी सेना के संहार कैली। वहां के चमत्कारी कारनामा के ख्याति सगरे संसार में गूंजत रहे। प्रजा आपन तारणहार के पाके खुशी से पागल रहे। चारों ओरी वहां के जय जयकार होत रहे। ये सब कुछ रहे, जय जयकार, चारों ओरी ख्याति और राजमहल के ठाठ बाट। बाकी सगरे ठाट बाट के बीच वहां के मन ना रमत रहे। मन से तो वहां हर क्षण वृंदावन के कुंज गलियन में ही घूमत रहली और गोकुल के वो भोली भाली गोपियन के स्मृति में ही खोवल रहत रही। स्मृति के एह ज्वार भाटा में कई गो दृश्य उभरत रहे, कई तरह के आवाज आवत रहे। यमुना के जौन घाट पर एक दिन यशोदा मैया के अपन छोटा सा मुंह के अंदर विराट सृष्टि के दर्शन करेले रही। फिर वही यमुना घाट पर बड़ होके राधा के संगे कितना ही सांझ चुपचाप एक दूसरा के देखत असही बिता दिहले रही। कबो वही राधा के कृष्ण बनौली और स्वयं ओकर ओढ़नी पहिन के राधा बन गई रही। फिर एक दिन ओह राधा के
हर रात सपना में मिले के वचन देके यमुना किनारे छोड़ के चल गई। नंद बाबा के जौन घर में कबो माई के माखन चुरा के घुटना के बल भागत रही, वही घर में कबो माई के सांप से डरौली, कबो दही के मटकी फोड़ के माई के डंडा से बचे के खातिर उनकर आगे पीछे भागत रहत रही। अब ही बतावत हैं, ठहर जा नटखट कहीं के। अरे कहवा तक भगवा? हाँ, कब तक भगवा? हाँ, कब तक भगवा? हाँ हाँ, लल्ला रुक जा। वही घर के अंगना में एक दिन माई उखल के संगे बांध दिले रही, जेकरा देख के देवता भी दुखी हो गई रहन। जसुरा तेरो कठिन योरी जसुरा तेरो कठिन योरी तैने बांध दिया काहे बांध दिया जसुरा तेरो कठिन योरी फिर एक दिन वही अंगना में माई के हमेशा खातिर छोड़ के मथुरा चली ली। मैया मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना मत बिसराना। मारा गुलेल। कबो नदी के कछार में ग्वालिन सब के गगरी फोड़त रही, कबो उनका घर में जाके उनका दही के मटकी तोड़त रही। फिर वही ग्वालिन सब के सामने छछिया भर छाछ खातिर उनका स्वयं नाच नाच के रिझावत भी रही। राधा और सखियन के संगे कबो होली के धूम मचावत रही, फिर उन्हीं के संगे महाराज के दिव्य लीला भी रचौली। घूंघट उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। फिर वहां के वो दृश्य याद आवत रहे जब राधा से अंतिम विदाई लेवे गई रही। कुछ मांगी? मांगा। जाए से पहले हमके दूगो वचन दे के जा। कह। पहला ई कि खाली सपना में ही ना, बल्कि जब तक हम यह धरती पर रही, हमार हृदय में हर क्षण आप ही के वास रहे। और दूसर? दूसर ई
कि हमार एह धरती के छोड़े से पहले हमके एक बार फिर आपके चरण थोड़ी प्राप्त होके। अच्छा, सभी गोपियन के फिर मिले के वचन दे के वृंदावन के रास्ता पर छोड़ दिहिलन और स्वयं अक्रूर के संगे रथ में बैठ के चल गईलन। जब पुराण स्मृति के आक्रमण वहां के मन के विह्वल कर देत रहे, तो वहां अपन विशाल भवन में अकेले गुमसुम घूमे लागत रही। अचानक चारों ओरी से कुछ परिचित सा आवाज सुनाई देवे लागत रहे। निर्मोही, कबो हमार याद नहीं खे आवत। अपने त राजमहल के रेशमी बिछौना पर सुत रहल बाड़ो और हमके कांटा के सेज पर छोड़ के चल गईला। उमा के जय जयकार में खो गईला। हमार हृदय के हाहाकार कबो सुनाई नहीं खे देत। फिर ऐसा लागत रहे जैसे याद के एगो समुंदर हा, जेकर लहर में राजमहल डूबत जा रहा है। पुरान याद के लहर वहां के चारों ओरी से एह तरह घेर लेत रहे, जैसे एगो किश्ती कोनो तूफान के लहर में ऐसे घेरा जाए कि वो तूफान से बाहर निकले की ओकरा रास्ता भी दिखाई ना पड़े। वहां चुपचाप एह दृश्य में डूबल रहत रही। ओही लहरन में
कई गो जानल पहचानल चेहरा उभरे लागत रहे। कह के गईल रहा जल्दी ही लौट आई। आपन वचन भुला गई का? महल के ठाट बाट में भला गोकुल के धूल भरल गली तोहके काहे याद होई कान्हा? बीच बीच में राधा के चेहरा भी उभरत रहे, बाकी वो कुछ कहत ना रही। जब पुरानी स्मृति के आक्रमण वहां के मन के विह्वल कर देत रहे, तो वहां अपन विशाल भवन में अकेले गुमसुम घूमे लागत रही। अचानक चारों ओरी से कुछ परिचित सा आवाज सुनाई देवे लागत रहे। निर्मोही कबो हमार याद नहीं खे आवत। फिर ऐसा लागत रहे जैसे याद के एगो समुंदर हा, जेकर लहर में राजमहल डूबत जा रहा है। ओही लहरन में कई गो जानल पहचानल चेहरा उभरे लागत रहे। बीच बीच में राधा के चेहरा भी उभरत रहे, बाकी वो कुछ कहत ना रही। चुपचाप देखत रही। और फिर गुम हो जात रही। काहे कृष्ण, सुनले हई उहवा कौनो कुब्जा हई, ओकरा पर बहुत रीझल बाड़ा। काऊ हम लोगन से ज्यादा प्रेम करेली? हमरा से ज्यादा प्रेम त तीनों लोक में केहू भी ना कर सकेला तोहरा से कान्हा। जा रे, तोह के हम जैसन अनपढ़ ग्वालिन से का काम? तू तो अब नगर वाला हो गइल बाड़ा ना। जौन रास्ता पर छोड़ गइल रहा कान्हा, अब तक हम लोग ओहमे ठाड़ हई कान्हा। सब कुछ भुला के कर्तव्य पालन के बहाना बना के चल गइल रहा न तू? का अब वहीं तक पूरा न भइल तोहार कर्तव्य पालन? का तोहके हमारी याद नहीं के आवत कि हम राह देखत रहीले? याद है कान्हा, तू एक बार हमार गगरी फोड़ ले रहा? याद है तू हमार वस्त्र चुराइले रहा? का अब वहीं तक पूरा न भइल तोहार कर्तव्य पालन? कब आईबा कान्हा? कब आईबा? कब आईबा कान्हा?
राधा के मूक व्यथा श्री कृष्ण से सहल नइखे जात रहे और वहां के कहेली। तू भी तो कुछ बोला, तू भी तो कुछ ताना दा। राधे, का तू भी इनका जैसन हमके छलिया समझेलू? राधा, एगो तू ही तो हो जे हमार व्यवस्था के समझ सकेलू। यदि तू भी हमरा से रूठ गईलू तो हम अपन कर्तव्य पथ पर केकरा सहारे आगे बढ़ब? का सचमुच रूठ गईल हो? राधे, यदि तू हमरा से ना बोलबू तो हमार हृदय के धड़कन बंद हो जाए। हमरा पर गुस्सा कर, हमके ताना दा, बाकी कुछ तो बोला, कुछ तो बोले राधा। राधा, बोला ना राधा, ऐसे मत रूठा राधा, हमरा से बोला ना राधा। ई बेचारी का बोली? जब से तू गईल बाड़ो ऐसन चुप भइल हई कि दिन रात यमुना किनारे चुपचाप बैठल रहेली, ना कुछ बोलेली, ना केहू के बतावेली कि ओकर मन में का हो रहल बा। कबो कबो ऐसन लागेला कि ई संसार में ही नहीं खी, ना मालूम कौन दुनिया में खोवल रहेली। और ऊपर से तू वचन भी ले रहा कि आंसू मत बहाई है। बेचारी रो लेती तो मन के भड़ास तो निकल जाइत। बेचारी पत्थर हो गई है। राधा, खाली एक बात के उत्तर दा, हमरा पर भरोसा ना रहल, बाकी का हमरा से प्रेम भी ना रहल? बोला ना राधा, का प्रेम भी ना रहल? उत्तर दे राधा। पर ब्रह्म की आंख में आंसू। भगवान, ये का करे जात रहली?
पर ब्रह्म की आंख से आंसू यदि धरती पे गिर जाइत त यह सगरी प्रकृति के का होइत? सगरे ब्रह्मांड एकरा में डूब जात और प्रलय से पहले प्रलय हो जात प्रभु। गंगा के वेग तो भगवान शिव रोक ले रही, बाकी आपके आंसू के वेग भगवान शिव भी ना रोक पाती। भगवान, आप ये अनर्थ काहे करे जात रहली? उद्धव भैया, राधा हमरा से रूठ गई है, बोलत नहीं की हमसे। राधा? कौन राधा? का राधा आपसे अलग है प्रभु? प्रभु, आपके अवतार तो संसार के प्राणियन के उद्धार करे खातिर भइल हा, बाकी आप तो उद्धार के जगह उनकर बेड़ा डुबावे जात रही। एकर कारण प्रभु? भैया हम का करी, मन बहुत व्याकुल है। काहे? मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज विसरत नाही उद्धव भैया। ब्रज के उकुंज गली, गोपियन के स्नेह, यशोदा मैया के लाठी, नंद बाबा के दुलार, राधा के निश्चल प्रेम, उस सगरे याद मिलके जैसे एक संगे हमरा पर आक्रमण करे लागेलन। हम सुते जाइला तो चारों ओरी से जैसे हमके घेर ले बेलन। और आज तो राधा ऐसन मौन धारण कैली कि उनकर दशा देख के हमके भी रोवाई आ गई। उद्धव भैया, हमके भी रोवाई आ गई। उद्धव भैया, आप तो इतना बड़का ज्ञानी हैं, अब आप हमके कौनो शिक्षा दी ही ना, जैसे चित्त के चंचलता के शांति मिले और हमें मोह के बंधन से छूटी। भैया, हम आपके शिक्षा दी ही? हाँ भैया। का शिक्षा दी ही? का स्वयं पर ब्रह्म के ये याद दियाई कि भैया आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, आप ही के अंदर इस सगरे संसार समाइल हा? का हम आपके ई बताएं कि भैया ये आप ही के आपन कल्पना हा, जेकरा आप स्वयं ही आपन इर्द गिर्द लपेटे के नाटक कर रहा हैं? कहें ये सब आपके नाटक दिखाई देता उद्धव भैया। हाँ, ये नाटक ना हो भैया, सचमुच हमार जान पर बन गई हो। अंदर से फूट फूट के रोवे के मन करता। बस यही से आपसे सहायता मांग रहे। इस समय हम भावना के नदी में डूबल जा रहे हैं उद्धव भैया। अब आप ही अपन ज्ञान के नैया में बैठा के हमके मोह के सागर से बाहर निकाली। बस बस बस, ई भावना के नाटक बंद करा। ई उहे भोली भाली ग्वालन सबके सुना के उनके छलत रहा, हमरा पर ई हथियार ना चली। आप पर तो इस सगरे बात के कौनो असर ना होला ना? बिल्कुल ना। ई सब मोह के माया हा, अज्ञानी लोगन के ही भटका सकेले। बाकी जे ज्ञानी होखेला ई भावना के नदी में ना बहेला। ज्ञान पत्थर के ऊ चट्टान हा जे नदी के तूफान में भी आपन जगह पर जमल रहेला। साच ह, जे पत्थर होई ऊ तो जमले रही, बाकी जे कोमल हृदय होई, जेकर हृदय जल्दी पिघल जात होई, ऊ बेचारा ते भावना के लहर में डूब ही जाई। आप तो परम ज्ञानी लोग हैं, स्थिर हैं, बाकी हम तो अनजान, अनपढ़, अज्ञानी मनुष्य हैं।
भावना की लहर में डूब के या तो मर जाइब या तर जाइब। आप अज्ञानी मनुष्य हैं। हाँ भैया, ऐसन गांव में रहली जहाँ पाठशाला भी न रहे। ग्वालन के संगे गाय चरावत चरावत जीवन बीत गई। ऐसन अनपढ़ ही तो अज्ञानी हो खेला। देखी कन्हैया, आप हमरा से आपन असली रूप छिपावे की कोशिश मत करें। हम देवता लोक के गुरु स्वयं भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं। हमार परम गुरु हमके आपके अवतार के रहस्य समझावत कहले रहे कि स्वयं परब्रह्म तुहार छोट भाई कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार ले ले हैं। तबे से हम आपन हृदय के आसन पर बैठा के आपके पूजा करत हैं। पूजा करत हई हाँ, तो का दिखाई देवेला? एगो निराकार तेज, अनंत तेज। ओकरा में हम दिखाई नहीं की देत। हमार मुंह, हमार हाथ पैर, हमार आंख। आपके हाथ पैर आंख केकर हाथ, केकर पैर, केकर आंख। भगवान के रूप में तो आप सभी में विराजमान हैं। तब फिर हम केकर केकर हाथ, केकर केकर पैर, केकर केकर आंख देखत रही। प्रभु, यदि आपके कोनो स्वरूप है तो वो है आपके विराट स्वरूप, जेकर करोड़ों हाथ है, करोड़ों मुंह है। तो फिर आपके कौन हाथ के कौन मुंह के देखल जाए? ऐसे ज्ञानी खाली एगो निराकार के कल्पना में मस्त रहेला। यही से आपके ही समय बेचारा कृष्ण के असली रूप दिखाई नहीं के देत, जे मोह और भावना की लहर में डूबल जा रहा है। देखी ना, उनकर भावना की लहर के तरह हमारे कक्ष में छलछला रहा है। आपकी तो दिव्य चक्षु है, आप तो स्वयं देख सकत हैं। देखिए, आप इस सगरे अप्राकृतिक चमत्कार हमके मत दिखाएं। इनका से आप सांसारिक लोग के भरमा सकेली। ज्ञानी पुरुष ये भ्रम में ना पड़ेलन। बल्कि हमके तई उल्टा चक्र दिखाई दे रहा है। कैसन उल्टा चक्र? उल्टा चक्र ई है कि भावुकता के लहर आपके ओरी नहीं के आ रहा है, बल्कि ए महल से लहर आप बाहर उनका ओरी भेज रहा है। देखिए देखिए, ये लहर उल्टा चल रहा है। प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी के जे लहर अपना ओरी आवत दिखाई देवेला, ज्ञानी के उहे लहर अपना से दूर जात दिखाई देवेला। कहे कि ज्ञानी सांच देखेला। ऐसे हमके तो ई दिखाई देता कि आप ही लहर उनका ओरी भेज के उनका भावना के लहर में गोता खियावत है।
आपके प्रेम में उनकर डूबे गोता खाए और तड़पे के दृश्य देख के जे आनंद प्राप्त होखेला, ऐसे कौतुक कर रहा है। और हमके आप पर तरस नहीं खे आवत, कहे कि ऐसे ना ता आपके कुछ होखेला और ना होई। बाकी ऊ बेचारी सबके आत्मा के आपन प्रेम जाल में फंसा के आप उनका तड़पा रहल हैं, ऊ लोगन पर तरस आवेला। और हमके आपके ई कौतुक अच्छा ना लागेला प्रभु, कहे कि गुरुदेव कहले रहे कि सब गोपी महान ऋषि मुनि हैं, जे कई जन्म के तपस्या और साधना के बाद आपके गोपी रूप में पहले हैं। उनकर तपस्या के देखत आपके ही चाहत रहे कि आप उस सबके असली ज्ञान देती, सांसारिक दुख के बंधन से छुड़ाती। आपकी ही चाहत रहे गोकुल छोड़े से पहले आप उनका ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती, असली निराकार स्वरूप के ज्ञान देती, जैसे वो आत्मा सबके परम शांति प्राप्त होखत। बाकी आप तो उनका सांसारिक दुख के बंधन में जकड़ के चलेनी। असल में मोह के ही दूसरा रूप प्रेम है, और मोह ही सब दुख के मूल कारण है। और आप वो लोगन के यही मोहजाल में छोड़ के चलेनी, ये न्याय ना कहनी प्रभु। चली मान ली कि हम लोगन के संगे घोर अन्याय कैले हैं। बाकी अब जो परिस्थिति इतना बिगड़ गई है, तो ओकरा खातिर हम का कर सकत हैं? का कर सकत हैं? ये भी हम ही बताई प्रभु। हाँ बताई ना। आप ही माया मोह के लहर उनका ओरी ना भेज के उनका ओरी ज्ञान के किरण भेजी। मोह के अंधेरा में फसल उलोगन के जीवन में ज्ञान के प्रकाश फैलाई, जैसे वो आपके सुंदर नर शरीर के मोह में फंसे के जगह आपके असली सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप के देखें, जैसे उनका शाश्वत शांति के प्राप्ति होके। बोली, हम साच कहली कि ना? कुछ कल्याण